बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अफ्तार के लिए 3 मज़ेदार चटनियाँ तैयार करेंगे और इन चटनियों को बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आराम से माह रमज़ान में समोसों, पकोड़ों और चाट वगैरह के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से ये रेसिपीज़ तैयार करते हैं। सबसे पहले हरे धनिया और पुदीने की मज़ेदार सी चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 गट्ठी हरा धनिया ले लिया है। हरा धनिया आजकल बहुत ज़्यादा फ्रेश आ रहा है और काफ़ी सस्ता भी है। हरे धनिया को हमने अच्छी तरह साफ करके धो लिया था, ड्राई कर लिया हमने हरा धनिया को। अब सीजर से हम इसे मोटा मोटा काट लेंगे। बिल्कुल रफ हमें इसे काटना है, बहुत ज़्यादा बारीक हरा धनिया काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमने पुदीने को भी अच्छी तरह साफ कर लिया, धो लिया और बिल्कुल हमने पुदीने को खुश्क कर लिया है। तो हरी धनिया और पुदीने की ये चटनी काफ़ी अच्छी रहती है रमज़ानों में, पकोड़े समोसों के साथ बहुत अच्छी लगती है। अब ब्लेंडर में डाल के हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले आधा कप हमने इमली का पल्प लिया है। इमली को हमने भिगा दिया था गर्म पानी में, तो बहुत जल्दी से इसका पल्प निकल जाता है अगर आप गर्म पानी में इमली को सोक कर देते हैं। अब पुदीना डाल देंगे 1 कप के बराबर, पूरा 1 बंच है हमारे पास पुदीना। 1 बंच हम इसमें हरा धनिया का डाल देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो हरी मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। काफ़ी तेज़ हरी मिर्चें हैं ये वाली, तो हमने 5 से 6 ले ली हैं। इसके अलावा हमारे पास लहसुन है, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ले लें। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा ले लें, साबित ज़ीरा लिया है हमने। इसके अलावा हमने 5 से 6 गोल लाल मिर्चें ली हैं। तो गोल लाल मिर्चें आप बढ़ा सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं। अब तमाम चीज़ों को हम पानी ऐड किए बगैर ब्लेंड कर लेंगे। बहुत अच्छी सी ये ब्लेंड हो जाएगी। अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब चटनी हमने ब्लेंड कर ली है, इसमें हम नमक डालेंगे और इसके अलावा हम इसमें काला नमक डालेंगे। आधे चाय का चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया और 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें काला नमक ऐड कर दिया। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और जार में भर के इस चटनी को स्टोर कर लेंगे। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर भी ये चटनी आराम से रख सकते हैं। पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ बहुत अच्छी लगती है इस तरह की चटनी। अब हम बनाते हैं दूसरी मज़ेदार सी चटनी। तो इसके लिए हमने आलू बुखारे लिए हैं आधा कप के बराबर। आलू बुखारे जब आप ख़रीदें तो आप देख के लीजिएगा कि आलू बुखारों का कलर बहुत ज़्यादा काला ना हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा काले कलर के आलू बुखारे मिलते हैं, तो फिर आपकी चटनी का कलर अच्छा नहीं आएगा। ऑरेंज कलर के आलू बुखारे लीजिएगा। आलू बुखारों को हमने गर्म पानी में भिगो दिया था। अब हम इसके बीज अलग कर लेंगे और ये पल्प हमारे पास आ गया है। ध्यान से कीजिएगा कि तमाम बीज अलग हो जाएं। अब ब्लेंडर में हम आलू बुखारों को डाल देंगे और इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पैन में हमने आलू बुखारों का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो बहुत ही मज़ेदार ये चटनी तैयार होती है। चाट में बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। इसके अलावा कबाब वगैरह के साथ भी ये चटनी बहुत मज़ेदार लगती है। आलू बुखारे के पेस्ट के साथ हम इसमें आधा कप चीनी ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किया। तो नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर दीजिएगा। अब 1 कप हमने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि चटनी को हम अच्छी तरह से पका लें। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, तो इससे बहुत अच्छा सा कलर हो जाएगा चटनी का। बहुत अच्छी रिफ्रेशिंग लगती है। आपने समोसा चाट वगैरह खाई होगी या मार्केट से जो हम चना चाट परचेज करते हैं, उस पर आप देखते हैं कि ऑरेंज कलर की एक चटनी है जो कि बहुत टेस्टी भी होती है। तो वही चटनी अब आप आराम से घर में भी बना सकते हैं। अब अच्छी तरह मिक्स करके इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे हम पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर। तो इससे बहुत अच्छी सी इसमें खटास भी आ जाएगी और ये प्रिजर्व भी हो जाएगी। बहुत जल्दी ये चटनी ख़राब नहीं होगी। अगर अच्छी तरह से आप इसे पकाकर फ्रिज में भी रखेंगे तो काफ़ी दिन चल जाती है, क्योंकि मौसम अभी काफ़ी ठंडा है। अब जार में भर के हम ये मज़ेदार सी चटनी को रख देंगे और आराम से माह रमज़ान में इसे इस्तेमाल कर लेंगे। अब बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी तीसरी चटनी, जो कि हमने खजूर और इमली के साथ तैयार की है। खजूर और इमली की चटनी बनाने के लिए हमने 1 कप इमली का पल्प ले लिया है और हमने यहाँ पे 20 से 25 खजूर ले लिए हैं। खजूर के हमने बीज निकाल लिए हैं। अगर बड़े साइज़ के खजूर हों तो आप 15 से 20 ले लीजिए। यहाँ पे हमने छोटे साइज़ के खजूर लिए हैं, बीज निकले हुए हैं, ये याद रखिएगा।
और ख़याल रखिएगा कि अच्छी तरह से आप इसके बीज निकाल लें, वरना ग्राइंडर में जब आप इसे डाल के पीसेंगे तो आपका ग्राइंडर भी ख़राब हो सकता है। अब छलनी से हम ये पेस्ट छान लेंगे, तो हमें इस पेस्ट को छानने के लिए थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें खजूर ऐड किया है तो ये काफ़ी गाढ़ा सा पेस्ट बन जाता है। तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी लगेगा इसमें, तो आपका ये अच्छा सा पल्प बाहर आ जाएगा और तमाम इसके खजूर के जो छिलके हैं वो रह जाएंगे छन्नी में, उन्हें हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हल्की आंच पे हम इस चटनी को तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाएंगे, क्योंकि इसका पकाना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये जो झाग देख रहे हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अब आधा कप के बराबर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसके अलावा हमने इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चों का ऐड किया है, तो बहुत अच्छे सा कलर आ जाता है पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करने से। आप थोड़ी डार्क कलर की अगर लाल मिर्चें यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा इसका कलर बन जाएगा, और आपको कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बेहतरीन सी ये चटनी तैयार है। इस चटनी को आप पकोड़ों, समोसों, चाट वगैरह में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में हम इसमें 1 चाय का चम्मच सिरका ऐड करेंगे, तो सिरका ऐड करने से ये चटनी प्रिजर्व हो जाएगी, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये चटनी कितनी अच्छी, मज़ेदार और गाढ़ी सी तैयार हुई है। हमने इसको गाढ़ा करने के लिए कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे खजूर इमली की चटनी भी तैयार है। तो बहुत ही जायकेदार हमारी यहाँ पे चटनियाँ तैयार हैं। अब आप हमें बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमने जो चटनी बनाने का तरीका बताया आपको आसान लगा, और अगर आसान लगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, और इन चटनियों को आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली रेसिपीज़ हैं। रमज़ान में क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होते हैं और हम रोज़ाना चटनियाँ नहीं बना सकते, इससे हमारा टाइम भी ज़ाया होता है। तो अगर पहले से आपने ये चीज़ें तैयार कर ली तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।